अब हुआ ये, जब मैं उस चौक में उतरा तो गाड़ी में ही मेरा ये सूट रह गया और मैं खुद उतर गया, मुझे भूल गया। तो मैं जब याद आया तो मैंने कहा ये तो बहुत काम ख़राब हो गया। मैं वापस चिंची पकड़ी, फिर मैं उस गाड़ी के पीछे गया और लकीली जल्दी ही ये कुछ लोग जो हैं वो वाक़या मेराज को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या है? डेफिनेटली सारा का सारा इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा था, तो मैंने डेफिनेटली कहा कि इट इज़ परफेक्टली रॉन्ग थिंग कि आप एक्सप्लेन करें वाक़या मेराज को, वैसे आप डल वेट के साथ बोल रहे हो और फ्लैटनेस हो, हाथ ना हिल रहे हो, तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फसीउर रहमान और आप देख रहे हैं एनएफ साइंस अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा उस दिन के बारे में जिस दिन मेरा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर इन फिज़िक्स का इंटरव्यू था। मैं घर से कब निकला, ड्रेसिंग कैसी थी, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मीन्स के बफर टाइम निकलते हुए कितना बफर टाइम रखना चाहिए कि वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इंटरव्यू में क्या क्या सवालात मेरे से पूछे गए, मैंने किस तरह से जवाब दिए, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो ड्रेसिंग मैंने अभी की हुई है, यही ड्रेसिंग थी जब मैं इंटरव्यू देने गया। ब्लू कोट स्टैंडर्ड समझा जाता है, नेवी ब्लू कोट स्टैंडर्ड होना चाहिए पैंट कोट, और यही इसी तरह की थोड़ी सी आप टाई लगा लें और ऑफ वाइट या वाइट शर्ट आप होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू देने वाले का ड्रेसिंग होती है। ब्लैक थोड़ा सा डोमिनेंट पैंट कोट जो है ना, ब्लैक पैंट कोट थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है, लेकिन अगर आप नेवी ब्लू को यूज़ करते हो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप ये बैच भी लगा लेते हैं तो एक्स्ट्रा आपके पॉइंट आ जाएंगे ड्रेसिंग के हवाले से, बिकॉज जब आप ड्रेस्ड अप होते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। तो इसलिए अगर अच्छी ड्रेसिंग होगी तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल इज़ एवरीथिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। उस दिन मैं घर से निकला क्योंकि मेरे घर से जो सेंटर था मैंने लाहौर रखा हुआ था, अबाउट 4 आवर्स लगते थे, तो मैं 6 आवर्स या 7 आवर्स के तकरीबन गैप रख के मैं उसको निकला था। मीन के 2 से 3 आवर्स का मैंने बफर टाइम रखा कि बीच में अगर कोई खुदा न खास्ता हैज़र्ड कोई पॉइंट हो जाता है तो मेरे वो टाइम यूज़ हो जाए, जो कि मैंने बफर के तौर पे रखा था। अबाउट 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स थे। अच्छा, मैं घर से निकला, मैंने कैजुअल ड्रेसिंग की हुई थी और ये जो सूट था ये मैं साथ लेके जा रहा था कि मैं वहाँ जाके चेंज करूँगा, क्योंकि इतनी लोकल सफ़र में आपका डेफिनेटली आप पैंट कोट से वो इजी नहीं रहते हो। तो मैं लेके चला गया। घर से मैं निकला, घर से गुजरात जाना था, शाहीन चौक अगर आप लोग जानते होंगे, वहाँ से मैंने नेक्स्ट लाहौर के लिए जाना था। अब हुआ ये, जब मैं उस चौक में उतरा तो गाड़ी में ही मेरा ये सूट रह गया और मैं खुद उतर गया, मुझे भूल गया। तो मैं जब याद आया तो मैंने कहा ये तो बहुत काम ख़राब हो गया। मैं वापस चिंची पकड़ी, फिर मैं उस गाड़ी के पीछे गया और लकीली जल्दी ही ये गाड़ी मिल गई और मैंने वहाँ से सूट लिया और फिर मैं वहीं से ही बैठ गया। अड्डे से मेन जो बस स्टॉप होता है वहीं से बैठ गया और मैं लाहौर की तरफ रवाना हो गया। अच्छा, अब डेफिनेटली मैंने बफर टाइम रखा हुआ था तो वो यूज़ हो गया और मैं टाइमली FPSC के जो सेंटर था वहाँ पे पहुँच गया। अब वहाँ पे पहुँचा, मैंने चेंज किया, ड्रेस्ड अप हुआ, बिल्कुल तैयार शैर होकर कंघी शंघी करके। वहाँ पे बड़ी अच्छा वेटिंग रूम था एज़ कम्पेयर टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे हमने फिर एक दूसरे से डिस्कशन भी की, जो लोग और कैंडिडेट्स थे। फिर मेरी बारी आ गई, मैंने वेट किया, मेरी बारी आ गई, मैं एंटर हुआ इंटरव्यू रूम में। तो बहुत प्यारा इंटरव्यू रूम था एज़ कम्पेयर टू PPSC। FPSC का इंटरव्यू रूम बहुत प्यारा था, सबके आगे मेंशन था कौन क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कौन है, हेड कौन कर रहा है, साइकोलॉजी को कौन चेक कर रहा है। 4 पैनल में मेंबर थे, सामने हेड था, साइडों पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे और एक साइड पे फीमेल बैठी हुई थी जो कि साइकोलॉजी को चेक कर रही थी। अच्छा, अब सबसे पहले हेड ने मेरे से सवाल किया कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। तो मैंने डेफिनेटली बताया कि आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर फिज़िक्स इन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नियर माय होम टाउन। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो मैंने कहा अबाउट 70,000 प्लस है मेरी सैलरी। तो उन्होंने कहा क्वाइट हैंडसम सैलरी है। मैंने कहा यस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मेरे से पूछा कि आपने रिसर्च किस में किया है, क्योंकि MPhil आपने मेंशन किया हुआ है। तो मैंने बताया कि मैंने पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च की है। तो उन्होंने कहा अगर आप टाइटल बता दें अपनी थीसिस का तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली सारा का सारा इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में चल रहा था। तो मैंने उनको बताया कि मेरे जो थीसिस का टाइटल है वो है डेरिवेशन ऑफ K फैक्टर ऑफ MSSM हिग्स बोसॉन डिकेइंग इनटू पेयर ऑफ टॉप क्वार्क। तो डेफिनेटली मैंने जब बता दिया तो मेरा रिसर्च रिलेटेड टू द हिग्स बोसॉन थी। तो उन्होंने कहा कि हिग्स मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है।
अब उस वक्त मेरे माइंड में हिग्स मैकेनिज़्म स्किप हो चुका था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा, फिर मैंने कहा मेरा माइंड में नहीं है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग होती है कुछ, तो डेफिनेटली जो ही उन्होंने मुझे थोड़ी सी हिंट दी तो मैंने कह दिया यस, स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेक करती है, आपकी मैक्सिकन हैट बनती है, आपका जो हिग्स है वो अनस्टेबल होता है और जो ही वो डिके करता है तो वो मैस गेन करता है, 125 GeV उसका मैस आता है। तो इस तरह से हिग्स मैकेनिज्म काम करता है। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली फाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मैम ने पूछा मेरे से कि टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली उन्होंने 2 क्वालिटीज़ मेरे से पूछी। तो मैंने कहा एक बात तो ये है कि टीचर को एंथुसियास्टिक होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स को पता ही नहीं है और वो पढ़ाए चले जा रहा है। दूसरा ये कि उसको स्टूडेंट से कभी भी बोर नहीं होना, मल्टीपल क्वेश्चन पूछने के बाद भी आपने उसका आंसर करना है। तो ये मैंने 2 वहाँ पे पॉइंट बताए। नेक्स्ट जो दूसरे वाली साइड पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि डिफाइन फिजिक्स। तो डेफिनेटली फिजिक्स को मैंने उसी तरह से डिफाइन किया जैसे कि मैं अपने सेशन में बताता हूँ कि देयर आर मैनी वेज टू डिस्क्राइब फिजिक्स, बट वन ऑफ द फंडामेंटल एंड कन्वेंशनल वे टू डिफाइन फिजिक्स इज दैट इट एक्चुअली स्टडी द मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन दैम। उन्होंने कह दिया परफेक्ट फाइन। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्वांटम मैकेनिक्स का फादर कौन है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा वर्क या पायनियर जो वर्क है वो एक्चुअली प्लैंक्स ने किया है, तो प्लैंक्स को ही फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो उन्होंने मेरे से काउंटर क्वेश्चन किया कि बोहर को नहीं कहते फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैंने कहा सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हुई क्वांटाइज्ड की और प्लैंक्स कांस्टेंट की वो डेफिनेटली प्लैंक्स ने किया। तो मोर स्पेसिफिकली प्लैंक्स कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन जैसे कि आपको पता है बाकी साइंटिस्ट ने भी बहुत काम किया था फर्स्ट हाफ द 20th सेंचुरी, तो बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स उसको वो प्लैंक्स को कहा जाता है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये टाइम डायलेशन क्या है। तो मैंने टाइम डायलेशन को डिस्क्राइब कर दिया कि 2 डिफरेंट फ्रेम्स अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड से हैं, डिफरेंट रिलेटिविस्टिक स्पीड से हैं, तो उनकी जो टाइम मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, या टाइम का जो स्पैन है वो डिफरेंट हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो वाक़या मिराज को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या है। डेफिनेटली सारा का सारा इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा था, तो मैंने डेफिनेटली कहा कि इट इज़ परफेक्टली रॉन्ग थिंग कि आप एक्सप्लेन करें वाक़या मिराज को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। उन्होंने कहा कि बाकी काफ़ी लोग तो मैंने अक्सर सुना है कि इसे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि मैं इसको मदर टंग में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं उर्दू में स्विच कर गया और मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी एजेस जो हैं, हमारी उम्रें जो हैं वो बढ़ जानी चाहिए थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंगली। मीन्स कि उनकी एज वहीं पे रहनी चाहिए थी क्योंकि वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से हैं और वही वापस आए हैं। तो हमारी जो एजेस थी, हमारा जो टाइम था वो आगे चला जाना था और उनका टाइम पीछे रह जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दैट इज़ परफेक्टली रॉन्ग कि आप वाक़या मिराज को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन करो। अब इतनी ही ये डिस्कशन चल रही थी, तो जो हेड थे जिन्होंने मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा कि जो साथ वाले एसएस थे जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, उनको कहते हैं कि ऐसे करें, बस करें, क्योंकि बाकियों का भी हमने इंटरव्यू लेना है, तो इतना इनफ है। तो मैंने भी स्माइल कर दिया, उन्होंने भी स्माइल किया, तो कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ किया और मैं बाहर आ गया। और डेफिनेटली वहीं से मुझे पता चल गया था कि इम्प्रेस्ड हैं, पूरा पैनल इम्प्रेस्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये आपके सामने नज़र आ रहा है, मेरी रिकमेंडेशन भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बफर टाइम आपको लेके निकलना है जब आप घर से निकल रहे हो, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बोलने का अंदाज़ काफ़ी इंप्रेसिव होना चाहिए, ऐसे ना हो कि आप डल वे के साथ बोल रहे हो और फ्लैटनेस हो, हाथ ना हिल रहे हो। तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।